मेरा वीज़ा लग के आ चुका है, तो मैं व्यूअर्स को यही कहूँगा कि जो लोग जाना चाहते हैं और अपना स्मूथली केस प्रोसेस करवाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे एक दफ़ा ओपिका कंसल्टेंट पे आके विज़िट ज़रूर करें, गाइडेंस लें और अपना केस प्रोसेस करवाएँ और होपफुली उनको जो बाकी कंसल्टेंट्स हैं उनको जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं यहाँ पे, होपफुली उनको वो सब कुछ नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे बड़ा ही फ्रेंडली उनको एक एटमॉस्फेयर मिलेगा और उनका केस बहुत ही स्मूथली हैंडल होगा और होपफुली सबको वीज़ा भी ग्रांट होगा जैसा मुझे ग्रांट हुआ। हाँ जी, यासिर, मुबारक हो यार। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा वीज़ा लग गया माशाल्लाह से। यूके का जो आप लोगों ने अप्लाई किया था, आपको पता ही है, जिस तरह मैं आपके पास आया था 2 मंथ्स पहले, ऑलमोस्ट मुझे सब ने रिजेक्ट कर चुके थे कि ड्यू टू माय गैप, कि जी इतना गैप है आपका, स्टडी गैप, तो आपका पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मैं व्यूअर्स आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं यासिर का। यासिर के ऑलरेडी कुछ फैमिली मेम्बर्स हमारे थ्रू बाहर जा चुके हैं। इनकी वाइफ के ब्रदर, इसके अलावा एक और इनके फैमिली मेम्बर हमारे थ्रू यूके जा चुके हैं। फिर ऑलरेडी हमने जो इनके फैमिली मेम्बर्स को बाहर भेजा है, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि जी ऐसे हमारे रिलेटिव हैं, उन्होंने भी यूके का अपना प्रोसेस करवाना है। फिर यासिर हमारे ऑफिस में आए, उन्होंने हमसे रब्ता किया। अच्छा, उनकी हमने सारी प्रोफाइल चेक की डिटेल के अंदर। इनकी ना बड़े मज़े की एक्चुअली प्रोफाइल है। ये यासिर ऑलरेडी 2006 में यूके जा चुके हैं। 2006 से 2010 तक यासिर यूके में रह के आ चुके हैं। बेसिकली वहाँ से उन्होंने अपना एमबीए कंप्लीट किया और 2024 में उन्होंने कहा कि जी अब मैंने दोबारा से यूके जाना है फॉर वट एवर रीजन्स। तो हमने उनको सजेस्ट किया कि यार ठीक है, आप जाएँ, तो आपकी हम फाइल ऐसे 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 हैंडल करेंगे। उन्होंने हमारी सजेशंस पे अमल किया और अप्रॉक्सीमेटली 2 से ढाई महीने के बाद उनका वीज़ा आ गया। आइए हम यासिर की ज़ुबानी सुनते हैं कि उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है बेसिकली। एग्जैक्टली जैसे अली भाई आपने बताया कि मैं पहले भी वहाँ से रह के आ चुका हूँ। 2010 में मैं वापस आया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ जॉब्स की, अराउंड 14 इयर्स मुझे यहाँ हो गए आए हुए वापस। तो अब मेरा प्लान बना था कि दोबारा फर्दर स्टडीज़ का, तो मैं काफ़ी लोगों के पास पहले गया, लेकिन सब ने ड्यू टू माई स्टडी गैप मुझे रिजेक्ट कर दिया कि जी आपका केस हम नहीं हैंडल कर सकते क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है, तो इसमें वीज़ा चांसेस बहुत कम है। लेकिन आपके पास जब मैं आया, आपने मुझे प्रॉपर गाइड किया, आपने मुझे यूनिवर्सिटीज़ का गाइड किया, कोर्सेज़ के बारे में बताया, तो उससे थोड़ी सी होप पैदा हुई। फिर हमने सारा प्रोसेस जैसे जैसे आपने कहा, मैंने अपने डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर किए, जिसमें मेरे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स थे, आइल्स था मेरा, और बाकी जो हमने वीज़ा एप्लीकेशन वगैरह हमने सबमिट की। तो उसमें ये था कि बहुत से लोग तो मुझे रिजेक्ट कर चुके थे, लेकिन माशाल्लाह आपकी कोशिशें थी, उनसे मेरा एक नहीं 2 यूनिवर्सिटी से मेरा ऑफ़र लेटर आ गया। फिर उसमें से जो हमने सेलेक्ट किया, जो मुझे ज़्यादा सूट कर रहा था, हमने ग्लॉसेस्टर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, जिसमें मेरे डिपेंडेंट्स भी इवन मेरे साथ अब वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं आपको ना मज़े की बात बताता चलूँ। अच्छा, यासिर ने आपको बताया कि बिल्कुल मायूस हो चुके थे। फिर ये हमारे पास आए। इन्होंने मुझसे, यासिर ने सिर्फ इतना बोला कि मुझे अली भाई बाहर जाना है यूके में पढ़ने के लिए, आप मुझे बाहर भिजवा दें। शुरू में हमारी इनसे इतनी फ्रैंकनेस नहीं थी, हमारी इनसे इतना इनकी बैकग्राउंड के बारे में हमें नहीं पता था। हमने कहा ठीक है, हमने कहा हम आपके बैकग्राउंड के ऊपर हम इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर देते हैं और आप वहाँ पे जब आपका ऑफर लेटर आएगा, अपनी फ़ीस पे करके वीज़ा अप्लाई करके आप लोग जा सकते हैं। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने हमारे ऑफिस 3-4 दफ़ा चक्कर लगाया, इनसे कन्वर्सेशन हुई, तो इन्होंने बताया कि ऐसे मेरे वाइफ़ भी और बच्चे भी हैं। तो मैंने इनको सजेस्ट किया क्यों ना आप अपने वाइफ़ और बच्चों को भी साथ लेके जाएँ, हम आपके लिए कोई ऐसा कोर्स देखते हैं जहाँ पे आप अपने वाइफ़ और बच्चों को भी लेके जा सकें। तो फिर इनके लिए हमने यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर का एक बड़ा अच्छा कोर्स है इंटरनेशनल बिजनेस रिसर्च के अंदर, तो वहाँ पे हमने इनका अप्लाई करवाया। अप्लाई करने के बाद इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बाद इन्होंने अपनी फ़ीस पे की, हमें कैश मिला और कैश मिलने के बाद हमने इनका वीज़ा अप्लाई किया और माशाल्लाह 5 दिन में इनका वीज़ा आ गया। तो ये था इनका बैकग्राउंड कि जी अगर ये हम चाहते, या जैसे उन्होंने हमें बताया कि जी सिर्फ अकेले जाना चाह रहे हैं, इतने मायूस हो चुके थे, लेकिन हमने कहा नहीं यार, अकेले ना जाओ, फैमिली, आपकी बीवी बच्चे, बीवी बच्चों को ऐसे कोर्स में जाओ कि फ्यूचर में आप बीवी बच्चों को भी अपने साथ बाहर बुला सकें।
तो अब देखें इनका जी वीज़ा आ गया है, अब इनको हमारा यही एडवाइस है कि वहाँ पे जाएँ, 2-3 महीने के बाद जाके अपने फैमिली का वीज़ा लगवाएँ और अपने फैमिली के साथ रहें। बिल्कुल, क्योंकि मैं बिल्कुल होपलेस हो चुका था, क्योंकि बाकी सब ने मुझे कह दिया था कि आपका वीज़ा प्रोसेस ही नहीं हो सकता गैप की वजह से। तो इसलिए मेरी कोशिश यही थी कि मैं अकेला ही किसी तरह अप्लाई कर लूँ। लेकिन वो फिर आपने मुझे जिस तरह गाइड किया कि कुछ कोर्सेज़ हैं जिसमें आप करवा सकते हैं, जिसमें मेरे डिपेंडेंट्स भी इवन मेरे साथ ट्रैवल कर सकते हैं। तो फिर हमने उसके लिए ट्राई की और वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमारा ऑफ़र लेटर आपने मँगवा के दिया और अब मेरा वीज़ा आ गया है। तो इंशाल्लाह अब मैं भी जाऊँगा और साथ मेरे डिपेंडेंट्स भी मेरे साथ ट्रैवल करेंगे। यहाँ से क्लासेस आपकी कब से स्टार्ट होंगी? 18 जनवरी से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। 18 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, 26 नवंबर है। ऑलमोस्ट अभी 1.5 महीना, पौने 2 महीने पड़े हैं हमारे पास क्लासेस स्टार्ट होने के लिए। मुझे बताएं कि ट्रैवल का कोई प्लान किया भी या नहीं किया? बिल्कुल, मैंने ट्रैवल का किया है क्योंकि मेरा 18 दिसंबर से वीज़ा स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने 21 की अपनी टिकट बुक करवा ली हुई है। 21 दिसंबर की 21 दिसंबर आप कोर्स स्टार्ट होने से कोई अप्रॉक्सीमेटली 3 वीक्स पहले मैं पहले जा रहा हूँ। उसमें मुझे ये है कि वहाँ पे थोड़ा-सा सेटल होने का टाइम मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी देख लूँगा एक दफ़ा जाके, तो मुझे आइडिया हो जाएगा, थोड़ा-सा ट्रैवलिंग का वहाँ पे पता चल जाएगा। तो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा मेरे लिए एक तरह से जाके वहाँ पे। तो इंशाल्लाह अब प्लान यही है कि 21 दिसंबर को मैं ट्रैवल करूँगा यहाँ से फॉर यूके एंड आफ्टरवर्ड्स माय डिपेंडेंट्स जो हैं वो भी मेरे बाद वहाँ पे इंशाल्लाह वो भी ट्रैवल करेंगे। अच्छा, अभी व्यूअर्स, यासिर ने खाली अपना वीज़ा हमसे प्रोसेस करवाया है, इनकी वाइफ का, इनके बच्चों का जो इनका प्लान है, आफ्टर 2 और 3 मंथ्स ये अपनी वाइफ और बच्चों का वीज़ा प्रोसेस करवाएंगे। ये ऑलरेडी मैंने उनकी कॉस्टिंग निकाल के रखी है, तो वही मैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बता रहा था कि इनका कितना खर्चा आना है, कि अगर इनकी वाइफ के और बच्चों के वीज़ा प्रोसेस करते हैं, कितनी उनका बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, ऑलरेडी इनसे डिस्कस हो चुका है। तो बाकी यासिर, कुछ आप कहना चाहेंगे व्यूअर्स को या कुछ पैगाम देना चाहेंगे? मेरा सब व्यूअर्स को यही मशवरा है कि जो लोग यूके के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं स्टडी वीज़ा, तो वो ओपी का कंसल्टेंट के पास ज़रूर आएँ। 3 मंथ्स पहले ऑलमोस्ट मैं एक किस्म का होप छोड़ चुका था अपनी कि मैं अब यूके जाके अपनी फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे आके जो मुझे गाइडेंस मिली, अली भाई हैं, मिशर जियाँ हैं, उसमें और इनकी बाकी पूरी टीम है जो बहुत ही कोऑपरेटिव है और उन्होंने मिलके जिस तरह मेरा केस हैंडल किया और मेरे साथ जितनी भी उन्होंने कोऑपरेशन की उसके लिए मैं इनका ख़ास थैंकफुल हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरा केस हैंडल किया। अब मेरा वीज़ा लग के आ चुका है। तो मैं व्यूअर्स को यही कहूँगा कि जो लोग जाना चाहते हैं और अपना स्मूथली केस प्रोसेस करवाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे एक दफ़ा ओपी का कंसल्टेंट पे आके विज़िट ज़रूर करें, गाइडेंस लें और अपना केस प्रोसेस करवाएं और होपफुली उनको जो बाकी कंसल्टेंट्स हैं उनको जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं यहाँ पे होपफुली उनको वो सब कुछ नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे बड़ा ही फ्रेंडली उनको एक एटमॉस्फेयर मिलेगा और उनका केस बहुत ही स्मूथली हैंडल होगा और होपफुली सबको वीज़ा भी ग्रांट होगा जैसा मुझे ग्रांट हुआ। और सबको यही है कि अगर बेहतर फ्यूचर चाहते हैं और अपना बेहतर केस प्रोसेस करवाना चाहते हैं स्टडी के लिए, तो ओपी का कंसल्टेंट पे ज़रूर विज़िट करें।